आइए, तो क्या पढ़ रहे थे हम लोग, याद है? सब भूल गए? ग्रेविटेशन चल रहा था ना। तो ग्रेविटेशन में हमने देखा, क्या देखा ग्रेविटेशन में अभी तक? यही जो इलेक्ट्रोस्टैटिक है वही ग्रेविटेशन है, यही है भाई साहब, इतना ही है अभी देखा। तो हमने ग्रेविटेशनल फोर्स देख लिया, यूनिवर्सल लॉ देख लिया है, एंड ग्रेविटेशनल फील्ड देख लिया। अलग अलग केसेस के लिए ग्रेविटेशनल फील्ड हम देख चुके हैं। आज देखेंगे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, सो राइट डाउन हेडिंग। हेडिंग इज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ये लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, ऐसा क्यों कर रहे हैं भाई? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, वहां पे हमने दो चार्जेस के कारण पोटेंशियल एनर्जी देखा था। दो टर्म पढ़ा था, एक पोटेंशियल एनर्जी और एक पोटेंशियल, याद है? तो पोटेंशियल एनर्जी इज ऑलवेज डिफाइंड फॉर अ सिस्टम ऑफ चार्जेस और सिस्टम ऑफ मासेस। अगर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की बात करूं तो वो सिस्टम ऑफ मास के लिए डिफाइंड होगा, एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी की बात करूं तो सिस्टम ऑफ चार्ज के लिए डिफाइंड होगा। इंडिविजुअल चार्ज के लिए डिफाइंड नहीं होगा, इंडिविजुअल मास के लिए डिफाइंड नहीं होगा। क्लियर है ना? So this gravitational potential energy is always defined for system of masses. So let's suppose we have two mass. सुनना ध्यान से। मान लो हमारे पास दो मास है, m1 and m2, separated at some distance r. We have two masses m1 and m2 separated at distance r. आपको बताना इस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी क्या है? What is the potential energy of this system? What is the potential energy of this system? What is the potential energy of this system? बोलो भैया, पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा सिस्टम का? दो चार्ज के कारण सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी क्या होता था? अरे सब पढ़ा चुका हूँ, कुछ नया नहीं है ये। दो चार्ज के कारण क्या लिखते थे? के Q1 Q2 बाई आर। यहाँ क्या लिखोगे? यहाँ लिखोगे के की जगह जी, क्यू की जगह M1 M2 बाई आर। जी M1 M2 बाई आर। बट इसमें और चीज है जो कि मैं बताता हूँ। यहाँ पे आप हमेशा नेगेटिव लिखोगे, माइनस जी M1 M2 बाई आर। क्या लिखोगे? माइनस जी M1 M2 बाई आर। ठीक है, सो दिस इज द पोटेंशियल एनर्जी, माइनस जी M1 M2 बाई आर। डन है साहब, इसको कोई बड़ी बात नहीं है। जैसे वहां पे हम बहुत सारे सिस्टम ऑफ चार्जेस के लिए करते थे, अगर याद हो तो। मान लो हमारे पास सवाल कर लेते हैं ताकि हमें चीजें रिवाइज हो जाए, याद हो जाए। मान लो यहाँ मास m है, here also there is a mass m, और यहाँ भी मास m है। क्या आप पूरे सिस्टम के लिए पोटेंशियल एनर्जी बता सकते हो? पोटेंशियल एनर्जी ऑफ कंप्लीट सिस्टम, टोटल सिस्टम क्या होगा बोलो? यहाँ डायरेक्शन की बात नहीं है बेटा, यहाँ डायरेक्शन की बात नहीं है। डिस्टेंस इज a, इक्विलैटरल ट्रायंगल,
पोटेंशियल एनर्जी तो स्केलर क्वांटिटी और डायरेक्शन थोड़े होता है इसमें। जब भी कोई अट्रैक्टिव सिस्टम होता है ना तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव होता है, इसलिए सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी बताएं। कितना होगा, पढ़ा चुका हूं मैं। शॉर्टकट भी बताया था कुछ, याद है? n/2, एक के कारण सब पे देख लो, है ना? वही चीज अप्लाई कर दो यहाँ पे, और क्या। सो यू कैन राइट, कितने चार्जेस हैं? 3, तो आई कैन राइट 3/2, एक के कारण सब पे। इन दोनों के कारण कितना आएगा बोलो? -gm²/a, और इन दोनों के कारण भी -gm²/a। So I will have -3gm²/a. This is the answer. अरे हाँ कि ना? सेम हूबहू वैसा ही है यार, इसमें कुछ नया नहीं कर रहा हूँ, ऑलरेडी कर रखा है, है ना? इसके लिए करो, लो। m m m, अच्छा यहाँ -m नाम का कोई चीज नहीं होता, मास हमेशा पॉजिटिव होता है, मास कभी नेगेटिव हो नहीं सकता। ये a है, ये a है, ये a है, ये a है, इट्स अ स्क्वायर। फाइंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। फाइंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। बोलो भैया। मैं बताता हूँ, आपको कुछ बताना है। ये तो आएगा -gm²/a इनटू समथिंग आएगा, वही समथिंग बताना है। व्हाट इज दिस समथिंग? तुम लोग इतना लेट से काहे आते हो सौम्या? इतना लेट क्यों ज्वाइन किया तुम सौम्या? कुछ लोग लेट से आते हैं यार। नीचे करो, पीछे वाला, ये वेरी गुड अभिषेक, बहुत बढ़िया। बोलो क्या आएगा? कांस्टेंट। सब लोग नहीं बताते हैं, यही गड़बड़ी है। बहुत बढ़िया। क्या लिखेंगे साहब? लिखेंगे 4/2, क्योंकि 4 है, 4/2 लिख देंगे। और किसी एक के कारण, इसके कारण सब पे देख लो, इसके कारण सब पे देख लो। किसके कारण भैया? फिर से बताऊं मैं, इस बंधु के कारण सब पे देखिए, तो इसके कारण और इसके कारण बराबर है, दैट इज gm²/a -gm²/a, और इसके कारण है -gm²/√2 है ना? सो आई कैन राइट सिंपली, वेरी गुड, अच्छा आंसर दिया आपने। ये आएगा माइनस, इन दोनों के कारण तो सेम है ना, तो भी -2gm²/a एंड -gm²/√2 है।
ये कितना आएगा, ये 4/2 is 2, so I will have माइनस कॉमन कर लो, GM स्क्वायर भी कॉमन कर लो बाई A, अंदर क्या बचा 2 × 2 4 प्लस 2/√2 is √2, तो दिस इज द आंसर। ये वैसे ही है जैसे आपने किया था, तो इसमें कुछ भी नया नहीं है, सो नथिंग न्यू। ये पूरा हूबहू वैसा ही इलेक्ट्रोस्टैटिक की तरह मैच करता है, इसलिए इसको बहुत ज्यादा डिटेल में पढ़ाने की कोई आवश्यकता भी नहीं है, पढ़ाते भी नहीं है। उसके बाद हमने पढ़ा था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, याद है? वहां पे आपने पढ़ा था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। यहाँ क्या पढ़ेंगे? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। यहाँ पढ़ेंगे साहब ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। उसको वहां V से डिनोट करते थे, यहाँ भी V से डिनोट करेंगे। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल कैसे डिफाइन किया था इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल को, याद है? पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज। 4 को इसलिए 2 से डिवाइड किया है क्योंकि नंबर ऑफ चार्जेस कितने हैं? 4 हैं। ये शॉर्टकट से बनाया मैंने, इसके और भी मेथड है, लेकिन शॉर्टकट सिखाया था आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक में, अगर आपको याद हो तो। अगर नंबर ऑफ चार्जेस 4 हों और सिस्टम कैसा हो, आइडेंटिकल चार्जेस हर जगह होते हैं, है ना, सिमेट्रिक सिस्टम होता है, तो n/2 लिखते हैं अगर n नंबर ऑफ चार्जेस हो। यहाँ 4 है तो 4/2 लिख दिया। कितने पहले स्टार्ट किया क्लास? 4 बजे किया, 4 बजे। हम सॉरी, कितने बजे आपका टाइमिंग है? जितने बजे टाइमिंग उतने बजे स्टार्ट। अरे जो टाइमिंग उसी टाइम पे स्टार्ट करेंगे ना। हाँ 5:35, 5:35 में ही स्टार्ट हुआ है क्लास, ना आगे ना पीछे। क्या बोल रहे हो? dv = -e.dr यहाँ यूज कर सकते हैं। हाँ सब कुछ यूज कर सकते हैं, जो भी वहां पड़ा सब यूज कर सकते हैं यहाँ पे। पोटेंशियल कैसे लिखते थे वहां पे बताओ? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैसे लिखते थे? पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज। यहाँ क्या लिखेंगे? अरे बोलो बोलो बोलो, इसमें ज्यादा कुछ माथापच्ची करने वाली बात ही नहीं है, ऐसा लग रहा है सब कुछ पड़ा हुआ है। तो V = बेसिकली U/m, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट मास, है ना? इसका यूनिट क्या होगा जल्दी बोलो, इसका यूनिट क्या होगा जल्दी बोलो, इसका यूनिट 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 जूल पर केजी। वेरी गुड, जूल पर केजी, है ना? वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं। इसमें और कुछ है नहीं। अब अलग अलग सिचुएशन के लिए हम पोटेंशियल देख लेंगे, काम खत्म। जैसे अगर मैं बोलूं कि एक पॉइंट चार्ज है, लेट्स सपोज वी हैव अ पॉइंट चार्ज हियर, हमारे पास एक पॉइंट चार्ज है मान लीजिए Q, और यहाँ पे कोई पॉइंट है P एट एनी चार्ज पे, मास की बात करता हूँ, पॉइंट मास है M, यहाँ पे पॉइंट P एट डिस्टेंस R। कैन यू टेल मी the gravitational potential at point P due to this mass? Potential at point P due to this mass कितना होगा बेटा? Potential at point P due to this M कितना होगा? मेरा वॉइस वाइब्रेट कर रहा है। -gm/r। सच में? मेरा वॉइस वाइब्रेट कर रहा है क्या?
नहीं नहीं ना, किसी का कहना है यस सर, तो ठीक है, आप नहीं कर रहा, चलो नहीं कर रहा तो हो गया। तो ये आया, किसी पॉइंट मास के कारण तो हम निकाल ही सकते हैं, इसमें कौन सी बड़ी बात है ना। देखते चलो, यहाँ लिख दो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट मास। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट मास। हाँ हमेशा निगेटिव, इस केस में हमेशा निगेटिव, निगेटिव ही होता है जब अट्रैक्टिव सिस्टम होता है ना, तो हमेशा नेगेटिव आता है पोटेंशियल, क्योंकि आपको बोला था ना मास को नेगेटिव चार्ज की तरह ट्रीट करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट लिखो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ड्यू टू रिंग। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ड्यू टू रिंग, रिंग के कारण। आओ फटाफट करते जाते हैं। ऐसा रिंग है साहब, एम मास का, ऐसा रिंग है एम मास का, है ना। इट इज द रिंग ऑफ मास एम एंड द रेडियस इज आर। बताओ इसके सेंटर पे कितना पोटेंशियल होगा, पोटेंशियल एट इट्स सेंटर, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल कितना होगा साहब। कितना पोटेंशियल होगा, बोलो जी बोलो। माइनस जी एम बाई आर, खत्म, माइनस जी एम बाई कैपिटल आर, रेडियस कैपिटल आर है ना, माइनस जी एम बाई कैपिटल आर है क्या इसमें। रिंग है, रिंग है क्या ये, इट्स अ रिंग। अच्छा अगर ऐसा रिंग हो तो सी, अगर ऐसा रिंग हो तो एम मास का ही रिंग है, आर रेडियस का, मास इज एम, तो सेंटर पे पोटेंशियल कितना होगा, पोटेंशियल एट पॉइंट ओ, पोटेंशियल एट पॉइंट ओ ये रहेगा माइनस जी बाई आर, चेंज हो जाएगा, सेम या चेंज, सेम, वेरी गुड, इसमें कौन सी बड़ी बात है, सेम रहेगा भाई साहब, माइनस जी एम बाई आर, है ना। किसी भी तरह का रिंग हो, क्वार्टर रिंग हो, ऐसा क्वार्टर रिंग है, क्वार्टर रिंग है साहब एम मास का, तब भी सेंटर पे कितना आएगा पोटेंशियल, सेम आएगा, इफ द मास इज सेम, रेडियस इज सेम, पोटेंशियल इज सेम, है ना। तो पोटेंशियल एट पॉइंट ओ इज सेम, लिखने की जरूरत नहीं है। फटाफट लिखते चलो,
आज कुछ नया नहीं पढ़ेंगे। वैरी तब करेंगे जब मास चेंज हो जाता। अगर ये मास m का रिंग होता पूरा, उसको आधा तोड़ते तो m/2 हो जाता, तो यहाँ m/2 आता। बीच वाला फिर से समझा दूं। देखो क्या है, मास कितना है, कैपिटल M है। क्या पोटेंशियल होता क्या है, देखो पोटेंशियल होता है एक पॉइंट मास के कारण, पॉइंट मास के कारण होता है -gm/r। तो यहाँ पे सब पॉइंट मास ही है, कोई सा भी एक पॉइंट मास ले लो, मान लो dm ले लेता हूँ, एक dm पॉइंट मास, तो इसकी दूरी कितनी है r। तो इसका इस छोटे से पॉइंट मास का पोटेंशियल कितना होगा, -g इंटू डी एम इंटू डिवाइड बाई आर, -g इंटू डी एम डिवाइडेड बाई आर। अब पूरे का लेना है तो dm की जगह m रखना पड़ेगा, क्योंकि हर पॉइंट मास यहाँ से r दूरी पे ही है। कोई सा भी पॉइंट मास लोगे आप इस पे, तो सब कितनी दूरी पे है, r दूरी पे ही। तो आंसर विल बी सेम ना, -gm/r। इसलिए बोल रहा हूँ इलेक्ट्रोस्टैटिक वाला घर पे पढ़ लो एक बार, तब यहाँ करोगे तो समझ में आएगा, नहीं तो लगेगा यार ये क्या चल रहा है, लगेगा कभी पढ़ा ही नहीं। ऐसा रिंग है साहब, इसके एक्सेस पे बताना आपको, कहाँ बताना है, एक्सेस पे। रेडियस r है, मास m है, एक्सेस एक्सेस किसी x दूरी पे बताना है। बताओ पॉइंट P पे पोटेंशियल, पोटेंशियल एट पॉइंट P। potential at point P, tell me। माइनस भी आएगा है ना, तो दूरी कितनी है, सारी दूरी देखोगे तो ये दूरी कितनी आएगी बोलो, अगर यहाँ से देखोगे तो दिस इज r, दिस इज x, so दिस इज √r² प्लस x², है ना, है कि नहीं। समझ पा रहे तुम, देखो अच्छे समझो। सी, दिस इज r, दिस इज x, तो हाउ मच इज दिस, ये दूरी कितनी है, ये है √r² प्लस x²। तो इस पॉइंट से कोई सा भी पॉइंट लोगे सब इतनी दूरी पे मिलेगा, तो आएगा -gm/√r² प्लस x², है ना, r² प्लस x²। दैट्स इट, कुछ भी नया नहीं है भाई साहब, पढ़ा हुआ है। किसका वीडियो ऑन है निशा, बंद हो गया, ओके। मैसिव वायर के कारण में निकाल सकते हो इंटीग्रेट करके, है ना। मैं वो सब दिखा रहा हूँ जो स्टैंडर्ड रिजल्ट थे, मैं उन्हीं रिजल्ट को ला करके दिखा रहा हूँ, ओके। चलिए आइए अब कर लेते हैं स्पेयर वाला। सो नेक्स्ट हेडिंग इज राइट डाउन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ड्यू टू
gravitational potential due to spherical shell. Spherical स्फेरिकल शेल के कारण। हाँ जी, क्या होगा बोलो। लेट्स सपोज वी हैव अ स्फीयर लाइक दिस। कहाँ गया स्फीयर हमारा? हियर शेल है ये, मतलब तीन स्फीयर है, तीन स्फेरिकल शेल है। ओके, एंड इट्स रेडियस इज गिवन r और इसका मास है साफ m। तो अंदर में ग्रेविटेशनल फील्ड कितना होता है बोलो? अंदर में ग्रेविटेशनल फील्ड होता है 0। तो अंदर में पोटेंशियल क्या होगा? कांस्टेंट। पोटेंशियल इज कांस्टेंट इनसाइड, है ना? तो अंदर में पोटेंशियल कितना होगा? p इनसाइड। बोलो हाउ मच इज v इनसाइड? माइनस gm by r। वेरी गुड। अगर इफ रेडियस इज r, इट विल कम टू माइनस gm by r। बहुत खूब। लेकिन किसी बाहर वाले पॉइंट पे विच इज एट अ डिस्टेंस r, स्मॉल r, तो v आउट क्या होगा बोलो? सब पढ़ रखे हो, तो कुछ नया नहीं चल रहा है। इट विल कम आउट टू बी माइनस gm अपॉन स्मॉल r, माइनस gm अपॉन स्मॉल r। अब देखोगे तो ये वैल्यू कांस्टेंट है, दिस वैल्यू इज कांस्टेंट, बट दिस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r, है ना? सो इफ यू वांट यू कैन प्लॉट ग्राफ टू। अब चाहो तो ग्राफ भी बना सकते हो इसका, जैसे उसके ग्राफ बनाए थे वैसे इसके ग्राफ बना दो। तो नया चीज थोड़ी ना चल रहा है यार। लेकिन निगेटिव बनेगा, है ना? नीचे आएगा। क्यों नीचे आएगा इसका रीजन तो आप जानते ही हो। So this is V and this is R. This is R equals to R. यहाँ तक कांस्टेंट रहेगा ग्राफ। हाथ से ही बना देता हूँ मैं। So graph will be constant here and then it will go like this. Rectangular hyperbola. नहीं? आगे ना। It will go like this. And this value is minus gm upon capital R. ऐसा ही होगा ना? बोलो जी। बस आज के लिए ही सब कुछ पुरानी वाली चीजें चलेंगी, कल से नई चीजें स्टार्ट हो जाएंगी ग्रेविटेशन में भी, और वो 3 क्लास लगेगा उसको कंप्लीट करने में। ध्यान से पढ़ना, उसी में मेन क्वेश्चन है। इसमें ज्यादा सवाल करवा नहीं रहा हूँ, इसलिए नहीं करवा रहा हूँ क्योंकि जरूरत नहीं है इसकी। आप इलेक्ट्रोस्टैट ठीक से पढ़ो, ग्रेविटेशन अपने आप आता है। तो जब भी ग्रेविटेशन के सवाल आए ना, तो आप इलेक्ट्रोस्टैट का कॉन्सेप्ट लगाओगे। ठीक है? आज कुछ करेंगे सवाल, टेंशन नहीं लो, कुछ क्वेश्चन आज करेंगे हम। अरे तुम लोग बोल क्या नहीं रहे हो? शांत हो गए तुम लोग। हाँ, जिंदा हो ना? क्लियर है? ओके, ठीक है, वेरी गुड। नेक्स्ट हेडिंग इज राइट डाउन इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ड्यू टू। लिखो लिखो लिखो। सॉरी, इलेक्ट्रोस्टैटिक नहीं, ग्रेविटेशनल।
तुम लोग बोलते भी नहीं हो कि सर ग्रेविटेशनल बोल रहा। तुमसे अच्छा हमारा पहले वाला बैच, कम से कम मेरी गलतियां बताता रहता था। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ड्यू टू, क्या ड्यू टू, किसके कारण, किसके कारण निकालेंगे? हाँ, ड्यू टू क्या? ड्यू टू सॉलिड स्फीयर। एक लड़का ड्यू टू ही लिख दिया, ड्यू टू एस एस। ड्यू टू सॉलिड स्फीयर, ओके, बहुत बढ़िया। चलो हमारा सॉलिड स्फीयर कहाँ गया? लो भैया, ये रहा सॉलिड स्फीयर, मान लो। मान लोगे क्या? हटा दूं इसी को? मान लो क्या जाता है, सॉलिड स्फीयर है भाई साहब। रेडियस इज आर, ओके। अगर मैं बात करूं किसी अंदर वाले पॉइंट पे, मान लो इसको बोल रहा हूँ पॉइंट पी, और इसको बोल रहा हूँ पॉइंट ए, और बी बोल देता हूँ, पी क्यू में दिक्कत है ना, तो बोल रहा हूँ पॉइंट ए, इसको बोल रहा हूँ पॉइंट बी, है ना। दिस इज एट डिस्टेंस आर, ये भी डिस्टेंस आर पे, अलग अलग मार्क है ना। चलो बताओ पोटेंशियल एट ए, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एट पॉइंट ए क्या आएगा? बोलो। इनर वाला पॉइंट है वो, अंदर वाला, अंदर वाला पॉइंट के लिए फॉर्मूला पढ़ा था आपने, अगर याद है तो बताओ। बोलो जी, बोलो बोलो बोलो। बोलिए, वहां क्या था फॉर्मूला? आज नहीं बताया तो मैं आगे नहीं बढ़ने वाला हूँ। सॉलिड है ये, सॉलिड। KQ अपॉन 2R³ इंटू 3R² माइनस R। वेरी गुड। तो ये तो वहां था, यहाँ क्या लिखोगे? ये तो वहां था, वहां क्या लिखते थे? KQ अपॉन मास m, KQ अपॉन R³ इंटू 3R² माइनस स्मॉल r। यहाँ क्या लिखें? K की जगह माइनस जी लिख दो, तो माइनस जी, Q की जगह m, बाकी सब कुछ वैसे, बाकी सब कुछ वैसा का वैसा, माइनस जी, जी अपॉन 2R³ इंटू 3R² माइनस स्मॉल r², सेम टू सेम, नो चेंज। पोटेंशियल एट पॉइंट बी बताओ। पोटेंशियल एट पॉइंट बी, इट विल राउंड माइनस जीएम अपॉन आर, माइनस जीएम अपॉन आर। क्या स्मॉल होगा? यही है, ये गलत तो नहीं लिखा ना? यहाँ स्मॉलर होगा, यही स्मॉल आर, ये होता है। नहीं, कैपिटल आर भी होता है।
तुम्हें पता ही नहीं है, कहाँ कुछ जो मन करना है लिख लो। है ना? एक्चुअली ये जो है बेटा, you will see this is directly proportional to r square and this is inversely proportional to 1 by r. Draw its graph. ग्राफ बनाओ बेटा, ग्राफ बनाएं। This is r equals to capital R, हमारा पोटेंशियल वर्सेस r का ग्राफ। ड्रॉ ग्राफ। चलो बाहर वाला मैं बनाता हूँ, अंदर वाला तुम बनाओ। अंदर वाला रीजन तुम बनाओ। टच नहीं होगा ऐसा। अंदर वाला क्या बनेगा बोलो, अंदर क्या बनना है? पैराबोला। कैसा? अपवर्ड डाउनवर्ड? अपवर्ड पैराबोला, डाउनवर्ड पैराबोला? अपवर्ड। So it will look like this. Right? ऐसा दिखेगा। अपवर्ड ओपन, वेरी गुड। क्यों अपवर्ड ओपन आया भैया? क्यों अपवर्ड ओपन आया? यहाँ ओरिजिन है। नेगेटिव के कारण, नेगेटिव कारण तो डाउनवर्ड होता है। अरे नेगेटिव जब भी रहता है तो डाउनवर्ड ओपन होता है, अपवर्ड ओपन कैसे आ गया? यहाँ नेगेटिव है और यहाँ भी नेगेटिव है, नेगेटिव नेगेटिव मिलकर पॉजिटिव है, इसलिए। अगर ध्यान से देखो तो यहाँ भी एक नेगेटिव है और यहाँ भी एक नेगेटिव है, तो नेगेटिव नेगेटिव मिलकर पॉजिटिव हुआ पड़ा है, इसीलिए। है ना? और सेंटर पे क्या आ जाएगा वैल्यू? पोटेंशियल एट सेंटर कितना होगा, जल्दी बताओ। सेंटर पे क्या पोटेंशियल होगा? सेंटर पे पोटेंशियल चाहिए तो आर को 0 रख दो, इट विल कम आउट टू बी -3 GM/2R। क्या बोल रहे हो बेटा? प्रियांशु नीचे से क्यों? क्या नीचे से क्यों? प्रियांशु अरे बोलो ना यार। हाँ, आर स्क्वायर का साइन पॉजिटिव है। अरे तो इसके साथ ये नेगेटिव टर्म भी तो है, अजीब इंसान। इसके साथ नेगेटिव टर्म भी तो है, तो उतना नीचे शिफ्ट होगा ना। अगर मैं ऐसे बनाऊं y इक्वल्स टू x² -5, तो इसका ग्राफ कैसा बनेगा? y इक्वल्स टू x² का ग्राफ ओरिजिन पे बनता है, इसका ग्राफ कैसे बनेगा? नीचे 5 नीचे से ऐसे। नहीं बनेगा। समझ में आया?
बोलो जी प्रियांशु, आ गया ना? खुशबू को नहीं आया, कहाँ नहीं आया खुशबू बताओ, समझा दूं मैं। अरे ये पैराबोला इसलिए, कोई पूछा है सर पैराबोला क्यों, देखो ना यहाँ आर स्क्वायर है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, तो जब भी आर स्क्वायर होता है तो पैराबोलिक ग्राफ आता है ना। पैराबोला पढ़ा है कि नहीं तुमने? मैंने पढ़ाया है। y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ कैसा आता है, ऐसा है कि नहीं? y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ कैसा आता है कि नहीं, पैराबोलिक। यहाँ तो देखो y की जगह v है और x की जगह r है, तो पैराबोलिक तो आएगा ना। तो ऑरिजिन से तब लेते हैं जब यहाँ y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर है। जैसे अगर मैं लिखूँ y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 4, तो इसको कहाँ से लेंगे बोलो, ऑरिजिन से ही लेंगे क्या? इसको लेंगे 4 ऊपर से, y 4 ऊपर से जाके ऐसे लेंगे, यहाँ से ऑरिजिन से नहीं जाएगा, ये ऊपर चढ़ गया, क्यों? क्योंकि 4 ऊपर चढ़ने वाला है, तो यहाँ 4 ऊपर नहीं, यहाँ अगर मान लो रहता कि y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 4, तो कहाँ से आता? तो 4 नीचे उतर जाता, तो इट विल गो लाइक दिस, यहाँ से आता, इसलिए नेगेटिव से आया, लेकिन अपवर्ड पैराबोला। समझ में आया कि अभी भी नहीं आया? आया, ओके, वेरी गुड। So actually this value is, you can see, value लिखता हूँ, this value is minus 3 gm by 2r. And this value is minus gm upon r. यहाँ पे एकदम सरफेस पे जब r की जगह r रख दोगे कैपिटल R, तो इट विल कम आउट टू माइनस gm by r। यहाँ r की जगह कैपिटल R रखोगे, r इक्वल टू कैपिटल R ना, तो ये आएगा माइनस gm by r। सर सॉलिड थोड़ा नीचे कर दीजिए, हाँ कर देता है। आवाज थोड़ा कट रहा है, कट रहा है क्या आवाज? बता देना मेरे को, आवाज वगैरह कटे तो। अब नहीं, ओके। हो सकता है कभी कभी मैं स्लो बोलता हूँ ना, थोड़ा वॉइस लाउडनेस घट जाता होगा मेरा लिखते टाइम, इसलिए ऐसा होता होगा। जल्दी जल्दी करो, कहानी खत्म होने वाली है। ये 60% ग्रेविटेशन पढ़ लिया आपने, पता भी नहीं चला ये क्या था सर, ये तो इलेक्ट्रोस्टैट ही चल रहा था, इसमें ग्रेविटेशन जैसा तो कुछ था ही नहीं, नहीं ग्रेविटेशन नाम का था बस। हो गया, बहुत खूब। नेक्स्ट लिखो सेल्फ एनर्जी। सेल्फ एनर्जी किसका सेल्फ एनर्जी भाई साहब? मान लीजिए हमारे पास एक थीन स्फेरिकल शेल है, क्या है हमारे पास? लेट्स सपोज वी हैव अ थीन स्फेरिकल शेल। So number one is thin spherical shell. जिसका रेडियस है r, कैपिटल R, मास है m।
तो चारों तरफ ग्रेविटेशनल फील्ड होगा ना, चारों तरफ ग्रेविटेशनल फील्ड होगा, अंदर में जीरो होगा, है ना, अंदर में जीरो होगा लेकिन बाहर में होगा। तो जहाँ फील्ड है वहाँ एनर्जी है साहब। तो इसकी सेल्फ एनर्जी कितनी होती थी बोलो? वहाँ हॉलो शेल का क्या होता था? हॉलो स्फीयर का KQ बाई KQ स्क्वायर बाई 2R, याद है? वहाँ होता था KQ स्क्वायर बाई 2R। तो यहाँ क्या होगा? यहाँ अगर देखेंगे सेल्फ एनर्जी, तो यू शुड राइट दिस इज माइनस GM स्क्वायर अपॉन 2R, राइट, माइनस GM स्क्वायर अपॉन 2R। कहाँ से कहाँ तक ये वेरी करेगा? ये वेरी कहाँ से कहाँ तक करेगा? कहाँ से कहाँ तक वेरी करेगा? फ्रॉम इंफिनिटी टू R, कैपिटल R टू इंफिनिटी नहीं, इंफिनिटी टू R, क्योंकि इसमें फील्ड का डायरेक्शन ऐसा होता है ना, फील्ड ऐसे लिखते हैं ना, ग्रेविटेशनल फील्ड, इसलिए। ठीक है, दूसरा है साहब, सेकंड वन इज, लिखते चलो, कुछ रुकने वाला बात नहीं है। किसके लिए बात करेंगे? सॉलिड स्फीयर। सॉलिड स्फीयर, बहुत बढ़िया। रेडियस इज R, है ना, अंदर में भी इलेक्ट्रिक फील्ड है यहाँ पे, मास इज M, इट्स अ सॉलिड स्फीयर। बोलो भैया सेल्फ एनर्जी याद होनी चाहिए। बहुत बढ़िया। माइनस वहां पे होता था 3KQ स्क्वायर बाई 5R, तो यहाँ हो जाएगा माइनस 3GM बाई GM स्क्वायर अपॉन 5R। और ये कहां से कहां तक वेरी करेगा? फ्रॉम इन्फिनिटी टू सेंटर, है ना, फ्रॉम इन्फिनिटी टू सेंटर। ओके, और वहां पे एक और चीज पढ़ा था, याद है? क्या पढ़ा था? एक और चीज पढ़ा था, बोलते थे रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक प्रेशर। यहाँ कोई प्रेशर नहीं आएगा बेटा, प्रेशर इसलिए आ रहा था क्योंकि सब वहां पे रिपेल कर रहे थे। यहाँ पे कोई रिपल्शन है ही नहीं ना। हाँ, फ्लक्स आएगा, गॉस लॉ भी आएगा, मतलब गॉस लॉ बना सकते हो तुम, जरूरत नहीं है इसकी। ओके, रिलेशन बिटवीन किसके किसके बीच में? ग्रेविटेशनल फील्ड एंड पोटेंशियल एनर्जी, याद है? इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल एनर्जी के बीच में वहां रिलेशन पड़ा था। यहाँ पढ़ेंगे ग्रेविटेशनल फील्ड एंड पोटेंशियल एनर्जी के बीच में रिलेशन। क्या रिलेशन था बताओ, क्या था भैया? ई वेक्टर वहां क्या लिखते थे बोलो? नहीं होगा, हाँ, माइनस dv बाई डी आर, है ना, लेकिन पूरा फॉर्मेट बताओ, मतलब वेक्टर, वेक्टर फॉर्म में, इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर्म ऑफ वेक्टर। नेगेटिव में, ऑब्वियसली नेगेटिव में। क्या होता था वेक्टर फॉर्म में? नहीं याद है तुम्हें? माइनस डेल वी बाई डेल एक्स आई कैप, माइनस डेल वी बाई डेल डेल वी,
पोटेंशियल ना, यू लिख दिया मैंने, पोटेंशियल एनर्जी, सॉरी, यहाँ पोटेंशियल लिख लो, यहाँ वी नहीं है, यू नहीं है, वी है यहाँ, हियर इट इज वी। ओके, सो माइनस डेल वी बाई डेल एक्स आई कैप माइनस डेल वी बाई डेल वाई जे कैप एंड माइनस डेल वी बाई डेल जेड के कैप, ये पढ़ा था ना। सब पढ़ रखा है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं। स्केलर फॉर्म में देखोगे तो आई कैन राइट ई वेक्टर ई इक्वल्स टू माइनस डी वी बाई डी आर, स्केलर फॉर्म है ये। डन। ओके, अब सवाल करेंगे इस पे, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में करते हैं सवाल, आज के लिए इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में आपको, अच्छा मैं आपको एक पी वाई क्यू का सीट दूंगा, ठीक है, ऐसे पी वाई क्यू का अलग अलग सेट दूंगा, 10-10 क्वेश्चन रहेंगे उसमें। तो आज मैं सेट 1 सॉल्व भेज देता हूँ, ठीक है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड एनर्जी, उसी को तो सेल्फ एनर्जी बोले बेटा, सेल्फ एनर्जी बताया ना मैंने, यहाँ पे सेल्फ एनर्जी बताया ना मैंने, ठीक है। मैं क्या करूंगा, सुनो ध्यान से, आज छुट्टी कर देता हूँ जल्दी थोड़ा, नेक्स्ट क्लास में हम इस पर क्वेश्चन करेंगे। मैं क्या करूंगा, पी वाई क्यू का सेट दूंगा, छूट गया, अभी 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 बताता हूँ, अभी दूंगा आपको स्क्रीनशॉट लेने के लिए, रुको। पी वाई क्यू का सेट दूंगा, अभी इलेक्ट्रोस्टैट का दूंगा, ठीक है। हर दिन आपको 10-10 क्वेश्चन मिलेंगे उसमें, आपको सॉल्व करते जाना है उसको साथ साथ। उसमें क्या होगा, 5 क्वेश्चन रहेंगे जेई मेंस के, 5 रहेंगे, 5 से ज्यादा भी हो सकते हैं, 5 से कम भी हो सकते हैं, और 5 नीट के रहेंगे, दोनों मिलाकर के 10 रहेंगे, 10 से थोड़ा ज्यादा ही रहेंगे, ठीक है। हर दिन ये दिया करूंगा मैं आपको ग्रुप पे, आपको बस क्या करना है, सॉल्व करना है, ठीक है। और आंसर मार्क करके रखे रहना है, जिस दिन मैं पूछूं उस दिन आंसर बताना है सबका। हाँ दोनों बनाना, दोनों एक ही में रहेगा, दोनों बनाना है। क्यों दोनों बनाना है, उसका रीजन है, क्योंकि जेई के जो सवाल है ना, जो पहले जेई में आते थे, वो नीट में आ जाते हैं कभी कभी, इसीलिए बनाना दोनों है। हर दिन मैं दिया करूंगा, ठीक है। ओके, तो लो, अब जिसको स्क्रीनशॉट लेना है वो ले लो, पहला ये स्क्रीनशॉट ले लो, यहीं से कहानी स्टार्ट हुई थी, हो गया, लो कट गया, रुक जाओ। हुआ ऐसा कि मेरा लैपटॉप डिस्चार्ज हो गया और मैंने चार्ज में लगाया नहीं था, तो लैपटॉप हो गया ऑफ। रुक जाओ, अभी ऑन कर रहा हूँ। प्रिंस चंदन कुमार को बना दो होस्ट। ओके, हो रहा है, ऑन हो रहा है, ले लेना स्क्रीनशॉट।
Recording in progress. हाँ छुट्टी है, जिसको जाना है जाओ, जिसको स्क्रीनशॉट लेना है ले लो, बाकी छुट्टी है। होमवर्क ग्रुप पे भेज दूंगा ना। एक कौन किया, ये मिटाओ जल्दी, तुम गधे हो क्या? तुरंत तुरंत कुछ ना कुछ कमाल कर देना है। नहीं ले लो भाई स्क्रीनशॉट जल्दी जल्दी, ये हो गया, ये ले लो। इसका ले लीजिए, हो गया ये, आगे ले लो। डन, ये लीजिए। ये ले लीजिए। ये लॉस्ट नहीं लिखा है, कांस्टेंट लिखा है, ठीक है, इसको लॉस्ट मत पढ़ना, दिस इज कांस्टेंट। उसके बाद ये ले लो, थोड़ा छोटा करो तो दिखने लगे सब पूरा। ठीक है, ये ले लीजिए, सेल्फ एनर्जी। उसके बाद ये ले लो, हो गया। डाइपोल कैसे होगा इसमें, जब दो तरह के मासेस है ही नहीं, सिर्फ पॉजिटिव मास है, तो डाइपोल कैसे बना दोगे तुम? हाँ, डाइपोल कैसे बना सकते हैं? डाइपोल के लिए तो दो तरह के चार्ज चाहिए था ना, एक पॉजिटिव और दूसरा नेगेटिव। तो मास तो सिर्फ इसमें पॉजिटिव, तो डाइपोल वाला फंडा तो यहाँ आएगा नहीं। फ्लक्स फ्लक्स नाम का यहाँ इतना ज्यादा यूज नहीं होता, लेकिन फिर भी बना दोगे तो अपनी मर्जी है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। एक बार और थोड़ा ऊपर कीजिए, कहाँ करूँ, कहाँ जा सकते हैं आप लोग? कहाँ करना है निशा? हो गया, ग्राफ पे, ग्राफ पे एक ये ग्राफ है, दो ग्राफ एक्चुअली, एक ये वाला है, यही सेकंड वाला है। करना, ओके ठीक है, तो चलिए, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।